Welcome to Panesha Tutor. So in this video we'll discuss about CUET Business Studies. CUET क्या है? CUET is Common University Entrance Test. कि जब भी आफ्टर 12th आपको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी होती है, then you have to give Central University's entrance test to take the admission in the courses like BA Economics, BCom or BCom Honors. So coming to the subject of business studies, today we will discuss the unit 1 of business studies, that is nature and significance of management. So management क्या है? Management एक process है. किस चीज़ का process है? Getting things done with the aim of achieving organizational goals. तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमें काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं एंड लोगों से काम करवाना होता है प्रॉपरली, ताकि हमारे जो गोल्स हैं वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज हो सके, अचीव हो सके. सो दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट. अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक अकेला इंडिविजुअल सारे काम नहीं संभाल सकता. ही और शी नीड्स अ टीम. तो टीम किस लिए चाहिए होती है? ताकि सारे काम हम डिवाइड कर सकें एंड मैनेज कर सकें एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होंगे वो अचीव होंगे. कैसे होंगे अचीव? जब आप प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे उस काम की. सो दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी. तो सबसे पहले आ जाता है इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो है दोनों ही एक चीज पे फोकस करते हैं कि जो हमारा गोल है वो अचीव हो. ठीक है, एंड ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी मैनेजमेंट के लिए. इफेक्टिवनेस क्या होता है? जब हमने गोल को एक गिवन टाइम पे अचीव किया, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस. एंड एफिशिएंसी या एफिशिएंट क्या होता है? एफिशिएंसी इज बेसिकली जब हमने कॉस्ट को मिनिमाइज किया एंड रिसोर्सेज की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करी, दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी. सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. तो सबसे पहले आ जाता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. कैसे? कि जब हमें पता है कि कोई भी चीज़ मैनेज करेंगे तो हम किसी एक गोल की तरफ ही काम करेंगे. अगर हमारी मैनेजमेंट जो है वो हमने अच्छे से करी, प्रॉपर मैनेजमेंट करी, तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा. और अगर हमने पुअर मैनेजमेंट करी तो हमारा गोल अचीव नहीं हो पाएगा. So management is goal oriented process. Then the second thing is pervasive. अब pervasive का meaning क्या होता है? pervasive का another meaning है universal. कि जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल है. हर एक लेवल, हर एक डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट ज़रूरी है ताकि गोल्स अचीव हो सके. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ग्रुप एक्टिविटी. अब हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें एक प्रॉपर टीम चाहिए होती है. सो उस टीम को भी प्रॉपर काम करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी ताकि वो गोल्स को अचीव कर सके. सो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल का क्या मीनिंग है? कि मैनेजमेंट जो है उसके बहुत सारे फेजेस हैं, 3 टाइप्स ऑफ डायमेंशंस हैं. सो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. 3 टाइप्स ऑफ डायमेंशंस आर, पहले आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क. अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है? कि हमें पता है कि कोई भी हमारा टारगेट सेट होगा, कि डेली टारगेट्स भी हो सकते हैं, वीकली टारगेट्स भी हो सकते हैं, तो उनको हमें कैसे मैनेज करना है ताकि हम अल्टीमेट गोल को मैनेज कर सकें. सो दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ वर्क. सेकेंड डायमेंशन इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल. जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, टीम काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको भी मैनेज करना है. कि हम देखें कि एक डिपार्टमेंट में उस गोल, किसी भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए उतना प्रॉपर स्टाफ है कि नहीं है, और वो काम अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल. थर्ड डायमेंशन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या है? कि ये चेक करना कि आप जो भी एक्टिविटीज ऑपरेट कर रहे हो वो अच्छे से मैनेज हो रही हैं, उस गोल की तरफ डायरेक्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट इज डायनेमिक. डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक होता है कि टाइम के साथ साथ चेंजेस करते रहना. सो दिस इज कॉल्ड एज डायनेमिक. जैसे मैं 2 साल पहले क्या करी थी, मैं एक व्हाइट बोर्ड पे या चॉक बोर्ड पे पढ़ा रही थी.
अब कोविड का टाइम था तो क्या हुआ कि हमने ऑनलाइन लेक्चर्स भी प्रिपेयर करने शुरू कर दिए। सो टाइम के साथ साथ मैंने भी खुद को चेंज किया। एंड यही चीज़ है मैनेजमेंट के अंदर कि मैनेजमेंट रिजिड नहीं होनी चाहिए, टाइम के साथ साथ उसे भी चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। सो मैनेजमेंट इज डायनेमिक। द लास्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूस। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस, कि जो मैनेजमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक चलती रहती है। उसके बाद भी फर्दर आप मैनेज करते रहते हो चीज़ों को ताकि आपके गोल्स अचीव होते रहें। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि हम मैनेजमेंट करते क्यों हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहले आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्यों करेगी, किस लिए करेगी। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है सर्वाइवल। सबसे बड़ा काम क्या ऑर्गेनाइजेशन का, अपने उस बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाना। और वो सर्वाइव कैसे करेंगे कि वो इतना कमाएं ताकि उनका जो खर्चा है वो निकल सके। दैट इज कॉस्ट कवरिंग, कि वो इतना कमा ले कि उनका जो बेसिक खर्चा है, एक्सपेंसेस हैं बिजनेस को चलाने के लिए, वो निकल जाए। दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइवल। देन द नेक्स्ट थिंग इज प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट्स कैसे अर्न होंगे, जब आप सेल्स बढ़ाओगे, कस्टमर रिटेन करोगे, तो दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। थर्ड थिंग इज ग्रोथ। अब जो भी आपके प्रॉफिट्स थे, अब आपने क्या करे, री इन्वेस्ट करे। री इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, जो हमारा बिजनेस है वो आगे एक्सपैंड होगा, एम्प्लॉयज बढ़ेंगे तो ग्रोथ बढ़ेगी। सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देन कमिंग टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। अब कोई भी बिजनेस एक सोसाइटी में रहता है और सोसाइटी से ही सोर्सेज लेता है, तो उनका क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी की तरफ भी प्रॉपर ध्यान दें। तो वो कैसे दे सकते हैं, सबसे पहले तो पोल्यूशन कम करें, कि ऐसी टाइप ऑफ मेथड्स निकाल लें प्रोडक्शन का कि पोल्यूशन ना हो, कोई सोसाइटी को हार्म ना हो। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करें, कि अपनी फैक्ट्रीज में लोगों को काम दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें एम्प्लॉयमेंट की, ताकि सोसाइटी के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो सके। देन द थर्ड थिंग इज सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड फेयर ट्रेड। सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ भी हो, जो भी वो काम कर रहे हैं वो सेफ रहें एंड फेयरली ट्रेड करें, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करें हमारा बिजनेस। देन थर्ड काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके लिए भी कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे। कैसे होंगे कि सबसे पहले उन्हें बेटर सैलरीज प्रोवाइड करें। सैलरीज प्रोवाइड करेंगे तो वो खुद मोटिवेटेड होंगे और वो काम अच्छे से करेंगे। फिर है बेटर वर्किंग कंडीशंस देना, कि बेटर वर्किंग कंडीशंस भी दें ताकि वो अच्छे से काम कर सके एंड गोल्स को अचीव कर सके। फिर है पीयर रिकॉग्निशन, कि जो भी हमारा इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो द मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स ऑफ लेवल। सबसे पहले आ जाता है टॉप लेवल, देन द नेक्स्ट इज मिडिल लेवल एंड द थर्ड इज लोअर लेवल। सो कमिंग टू द टॉप लेवल में कौन कौन आता है, जो भी सीईओज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, वो आ जाते हैं हमारे टॉप लेवल के अंदर। सो टॉप लेवल का क्या काम है कि ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल्स हैं सबसे पहले वो सेटअप करें, वो काम है। रिसोर्सेज प्रोवाइड करना उनका काम है, ये सारे उनके मेन टास्क हैं। उसके बाद है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है कि जो भी डिपार्टमेंट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं उनके हेड्स। डिपार्टमेंट्स कौन से हो सकते हैं, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है, ये सबके हेड होते हैं मिडिल लेवल। अब इनका मेन टास्क क्या है, मेन टास्क है कि जो भी टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसी सेटअप करी हैं उसे इंटरप्रेट करना एंड कोऑर्डिनेट करना एंड बाकी असाइन करना ड्यूटीज को लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास। उसके बाद आता है बॉटम लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो उसमें कौन कौन आ सकता है, सुपरवाइजर आ सकते हैं, जॉबर आ सकते हैं या फोरमैन आ सकते हैं। अब इनका मेन टास्क क्या है कि जो भी पॉलिसीज हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना अच्छे तरीके से ताकि गोल्स अचीव हो सकें। ये है हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट का मेन टास्क। Then coming to the next topic, that is functions of management. अब functions of management क्या है, 5 types of functions हैं। तो सबसे पहले आ जाता है planning,
So what is planning? Planning is basically deciding in advance what to do, how to do, when to do, ताकि जो भी हमारे गोल्स हैं वो अचीव कर सके हम। So इसमें क्या आ जाएगा कि सबसे पहले हम एक गोल सेट करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर हम एक एक्शन प्लान बनाएंगे जिससे हमारा वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। इसको हम कहते हैं प्लानिंग। अब हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि मुझे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है एंड साथ में मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि प्रॉपर प्लानिंग करूंगी, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कि मुझे किस हिसाब से एक्टिविटीज करनी चाहिए, ये सारा कुछ आएगा प्लानिंग के अंदर। सो दिस इज प्लानिंग। देन कमिंग टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, ताकि जो भी ड्यूटीज हैं वो क्लियरली डिफाइन हो एंड कोई भी तरह की ओवरलैपिंग ना हो। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। अब हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि मुझे किसी इवेंट को बनाना है, तो अब मैंने क्या किया? प्लानिंग कर ली उसकी कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, ये एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो अब मैंने क्या किया? एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया, ग्रुप करके सबको, मेरी टीम को काम दे दिया कि ये काम आप संभालो, ये काम थर्ड पर्सन संभालेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। देन कमिंग टू द थर्ड फंक्शन दैट इज स्टाफिंग। अब स्टाफिंग क्या है? कि प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस, कि जो भी उस पर्सन की क्वालिफिकेशन है उसी हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए। अगर वो कम्युनिकेशन में अच्छा है तो हम उसको मार्केटिंग या सेल्स में डाल सकते हैं। सो दिस इज स्टाफिंग। उसके बाद है फोर्थ फंक्शन दैट इज डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या होता है कि अब आपने क्या कर दिया? प्लान कर लिया, एक्टिविटीज असाइन कर दी, और साथ में जो भी आपको राइट पर्सन्स लगे थे आपने क्या कर दिए? रिक्रूट कर लिए। अब आपका फोर्थ क्या आ जाएगा कि अब आप उनको डायरेक्ट करो, गाइड करो, मोटिवेट करो, ताकि वो उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सके। सो दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्टिंग। देन कमिंग टू द लास्ट फंक्शन दैट इज कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग क्या होता है? जो मैंने एक्चुअली काम किया है, एक्टिविटीज परफॉर्म करी हैं, मैंने अपनी प्लान्ड एक्टिविटीज के साथ उसको कंपेयर किया। अब जो भी तरह की डेविएशंस आती हैं उसको मुझे इंप्रूव करना है, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। सो लेट अस डिस्कस द MCQs ऑफ द यूनिट 1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सुपरिटेंडेंट बिलोंग्स टू। क्या पूछ रहे हैं ये कि सुपरिटेंडेंट किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बिलोंग करता है? सबसे पहले आ जाता है, देखते हैं, टॉप लेवल। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? टॉप लेवल में आते हैं हमारे CEOs, MDs। सो सुपरिटेंडेंट तो आ नहीं सकता, सो दिस ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। देन कमिंग टू द मिडल लेवल। अब मिडल लेवल में कौन कौन आता है कि जो भी डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं वो आते हैं मिडल लेवल के अंदर। सो सुपरिटेंडेंट जो है वो हेड नहीं होता, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। Then coming to the A option that is ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अब ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, या लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? सुपरवाइजर्स आ सकते हैं, जॉबर्स आ सकते हैं, या फॉरमैन आ सकते हैं। तो हमारा जो सुपरिटेंडेंट है वो भी इसी लेवल के अंदर आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज successful organization do not achieve goals by chance but by following a deliberate process which is known as। ये क्या कहना चाहते हैं क्वेश्चन में कि जो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने गोल्स को बाय चांस नहीं अचीव करती, लेकिन एक डेलिबरेट प्रोसेस को प्रॉपर चलाती हैं ताकि उनके गोल्स अचीव हो सके। तो उस डेलिबरेट प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, एडवांस में देखना। सो ये प्लानिंग होता है। कोऑर्डिनेशन क्या होती है? कोऑर्डिनेशन होती है कि सारे टाइप के फंक्शंस एंड सारे टाइप की एक्टिविटीज को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में करना, ताकि कोई ओवरलैपिंग ना हो सके। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग क्या होता है कि जो हमने प्लान किया है एंड जो हमने एक्चुअली परफॉर्म किया है दोनों को कंपेयर करना एंड जो भी डेविएशंस आती हैं उन्हें इम्प्रूव करना। सो दिस इज कंट्रोलिंग। एंड मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। कैसे? प्रॉपरली अपना काम मैनेज कर सके। सो दिस इज मैनेजमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? मैनेजमेंट। देन कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, Jay is working as a marketing manager in a company.
he has been given the task of selling 1 lakh units of a product at a cost of 100 rupees per unit within 20 days. He is able to sell all the units but sold last 1000 units at 20% discount in order to complete the target. In such a situation he will be considered as. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जय है वो एक मार्केटिंग मैनेजर है किसी कंपनी के अंदर एंड उसे क्या टारगेट मिला है कि वो 1 लाख यूनिट सेल करे एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर यूनिट एंड कितने डेज के अंदर अंदर 20 डेज के अंदर अंदर एंड उसने क्या किया सारे गोल्स को अचीव कर लिया कि 20 डेज के अंदर अंदर 1 लाख यूनिट सेल कर दिए लेकिन लास्ट के जो 1000 यूनिट्स थे उसने 20% डिस्काउंट के ऊपर दिए 20% डिस्काउंट के ऊपर दिए तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे बोला है इन सच अ सिचुएशन ही विल बी कंसिडर्ड एज, सबसे पहले आ जाता है एफिशिएंट। वो एफिशिएंट है, एफिशिएंट क्या होता है कि जब हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, लेकिन जय ने क्या किया कि सिर्फ टाइम को मैनेज किया, गोल अचीव किया, लेकिन वो कॉस्ट मिनिमाइज नहीं कर पाया, सो ही इज नॉट एन एफिशिएंट मैनेजर। उसके बाद आ जाता है एन इफेक्टिव मैनेजर। इफेक्टिवनेस क्या होती है कि जब हम एक गोल को अचीव कर ले एंड विद इन टाइम अचीव कर ले, दैट इज इफेक्टिव। सो यस, जे इज एन इफेक्टिव मैनेजर। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, बोथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं है लेकिन इफेक्टिव जरूर है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, एन इफेक्टिव मैनेजर। देन कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, Which of the following is not a designation related to lower level management? कि ऐसी कौन सी डेजिग्नेशन है जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ रिलेट नहीं करती इन ऑप्शंस के अंदर। सो लेट अस कम टू द ऑप्शंस। ऑप्शन सबसे पहले आ जाता है प्लांट सुपरवाइजर। सो लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है, सुपरवाइजर। तो प्लांट सुपरवाइजर एक ही बात है, सुपरवाइजर्स तो आएंगे ही। एंड उसके बाद आता है सेक्शनल ऑफिसर्स। तो सेक्शनल ऑफिसर्स तो आएंगे ही आएंगे। Then coming to the last option, that is marketing manager। अब marketing manager जो है वो एक डिपार्टमेंटल हेड है, तो वो किस में आता है, मिडल लेवल में। तो मिडल लेवल मैनेजमेंट में आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज मार्केटिंग मैनेजर। देन कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट related to the grouping of activities to be carried out into departments and creating the management hierarchy is। अब इन्होंने क्या बोला इस क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो किससे रिलेट करता है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को ग्रुप करने से, टू बी कैरिड आउट इनटू डिपार्टमेंट्स एंड साथ ही साथ वो एक मैनेजमेंट हायरार्की बना देता है। सो कौन सा फंक्शन है ऐसा, तो ऑप्शन है सबसे पहला प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होती है, व्हाट टू डू, डिसाइडिंग इन एडवांस, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है कि जब हम किसी को गाइड करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सके, तो ये नहीं आएगा ऑप्शन। देन सी पार्ट, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है कि जो भी आपने एक्चुअली परफॉर्मेंस करी है एंड आपके सेट या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ हम मेजर करते हैं एंड जो भी डेविएशंस आती हैं हम उनको क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो दिस इज कंट्रोलिंग, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। तो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑर्गेनाइजिंग। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले आती है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी सीन बट इट कैन नॉट बी फेल्ट। अभी क्या कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टेंस है मैनेजमेंट की उसको आप देख सकते हो, मैनेजमेंट को आप देख सकते हो लेकिन आप उसको फील नहीं कर सकते। सो इज इट करेक्ट और नॉट, यस इट इज नॉट करेक्ट। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस। इसको क्यों क्रॉस करेंगे, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो एक इंटेंजिबल फोर्स है। देन कमिंग टू द स्टेटमेंट 2। अब स्टेटमेंट 2 क्या कहती है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी प्रोफेशन इज टू सर्व द सोसाइटी एज अ होल। कि कोई भी प्रोफेशन का क्या काम है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोसाइटी जिसमें वो रह रही है उसको सर्व करो। यस, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट बैठेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो। सबसे पहले आ जाता है बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ये तो आ नहीं सकता,
क्योंकि एक करेक्ट है। उसके बाद आ जाता है बी पार्ट, दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नहीं, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि एक स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद है सी पार्ट, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नो द स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। तो ये ऑप्शन को तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद आता है डी पार्ट, द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, यस द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, so this is the right option. So thank you so much for watching our video and have a nice day.